जिसको अपनी ज़िंदगी मान के चल रहा था वो जब चले जाता है, वो इंसान जब चला जाता है तो बहुत दुख होता है उस चीज़ का। मुझे कभी एक बार चपरासी बनना था, मुझे वो रैट पिकर बनना था, मुझे गुरखा बनना था, मुझे अपने बिल्डिंग का वॉचमैन बनना था। तो बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो मैंने ट्वीट किया वो सुंबुल तक पहुंचेगा ही नहीं। हम दोनों की बीच की केमिस्ट्री जो थी वो फैबुलस थी। हाय गाइस, दिस इज फरमान खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चस्का एक्सक्लूसिव। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस का। आज हमारे साथ है फहमान काफ़ी दिनों बाद। तो कैसे हो आप? ये बताओ पहले। बढ़िया, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा, मतलब क्या सीन चल रहा है? आप थोड़े दिन पहले थोड़े उदास भी हो गए थे सीन में, है ना? काफ़ी कुछ कहा भी था आपने, क्या कहना चाहोगे? वेल वही है यार, कीर्ति की मौत हो गई है तो जिसको अपनी ज़िंदगी मान के चल रहा था वो जब चले जाता है, वो इंसान जब चला जाता है तो बहुत दुख होता है उस चीज़ का। और क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने में मैं और गुरप्रीत काफ़ी कनेक्टेड हो गए थे अपने कैरेक्टर्स से, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही रियल लगने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं कीर्ति को खो चुका हूँ। मैं एज फरमान ऑल्सो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड एंड रियली हार्ट ब्रोकन एंड 10 दिन तक मैं सो नहीं पाया था बराबर से। आई थिंक दैट शोड ऑल्सो ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक वो जब हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, तो फाइन। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जब पहले हमने आपसे बात की थी, आपने इंटरव्यू में कहा था कि आप अलग अलग रोल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो। पहले कैरेक्टर काफ़ी अलग था, ये कैरेक्टर काफ़ी अलग है। क्या कहना चाहोगे कि आपका वो सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एज एन एक्टर टू ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस एज एन एक्टर, ट्राई डिफरेंट लुक्स, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग डिफरेंट इन एवरीथिंग दैट यू डू। ज़्यादातर मुझे लगता है कि टीवी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हाँ। लेकिन टच वुड, थैंक गॉड, I think it's the blessings of everybody in my that I've come across in life that I've been able to do that, and none of my characters are the same, and मुझे भी लगता है कि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ उस चीज़ को अलग दिखाने के लिए। डायरेक्टर्स होते हैं साथ में, जो टीम होती है साथ में, वो भरोसा भी करते हैं कि इंसान वेरिएशंस दिखा सकता है, तो उनको इसको कुछ और देते हैं। तो इन दैट वे आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड it's a nice space to be in, to have to do different characters. मैं बचपन से यही सोचता था कि एज एन एक्टर बनना है तो क्यों बनना है एक्टर, ताकि मैं हर एक किरदार निभा सकूं, हर एक किरदार की ज़िंदगी को जी सकूं। मुझे बचपन में पूछते थे, हम सबको पूछते थे कि क्या बनना है बड़ा होके, तो हर कोई एक नाम कुछ ना कुछ बोलता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैं हर हफ्ते कुछ अलग बोलता था। मुझे कभी एक बार चपरासी बनना था, मुझे वो रैट पिकर बनना था, मुझे गुरखा बनना था, मुझे अपने बिल्डिंग का वॉचमैन बनना था। गुरखा इसलिए बनना था क्योंकि वो बहादुर होता है और डंडा मारता हुआ पूरी रात घूमता है। मैंने कहा ये बहादुरी मुझे ज़िंदगी में देखनी है। वॉचमैन इसलिए क्योंकि वो विसल बजाता है। तो हर हफ्ते 10 दिन में मुझे बदलना था अपना किरदार। तो आई थिंक आई एम बीइंग एबल टू डू दैट नाउ। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि आए दिन आप ट्विटर पर ट्रेंड होते रहते, फैंस काफ़ी ज़्यादा एडिट्स शेयर करते रहते, बहुत प्यारे होते, तो उस पर क्या रिएक्शन होता है? अक्सर कभी इमोशनल हुए कुछ ऐसा एडिट देखकर आप? मैं हर दिन होता हूँ यार। जब भी मुझे लगता है कि इतना प्यार जब कोई देता है आपको, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड and accept it with all your open arms. You can't get, वो सर पे नहीं चढ़ सकता आपके, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। एक्चुअली देखा जाए तो इट्स एन ईजी थिंग टू सर पे चढ़ा के बैठ जाना उसको, लेकिन ये लोग इतने प्यार से एडिट्स बनाते हैं। मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। और किसी ने मुझे रिसेंटली पूछा था कि आपका ट्विटर हैंडल कोई PR वीआर हैंडल करता है क्या? नहीं, कोई नहीं हैंडल करता, मैं खुद करता हूँ। इसलिए सब कुछ नहीं देख पाता हूँ, और जब देखता हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, उस चीज़ को लाइक भी करता हूँ। एंड इट्स अ लवली स्पेस टू बी इन, एंड दीज पीपल लुक एट अनकंडीशनल लव है, जो किसी वजह से नहीं है, किसी शो की वजह से नहीं है, किरदार की वजह से नहीं, वो फरमान के लिए है। I think that was the biggest achievement that I've gotten till now. ओके, ट्विटर पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में आपने सुंबुल के लिए थोड़ी उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कह सकते हैं एक ट्वीट किया है, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ फैंस को कहना चाहोगे? तो बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो मैंने ट्वीट किया वो सुंबुल तक पहुंचेगा ही नहीं। आकर देख लेंगे वो। आकर देखेगी वो। नहीं, वो जेन्युइनली मेरी तरफ से था। मुझे बोलना था कि जो असलियत है वो वही है, जो मैंने पहले भी लिखा था। हर बीइंग herself over there in a place that is constantly trying to change you is an achievement in itself, and she's done that very well. She's been herself all throughout, and I think that's what it is. ओके, इन सब के अलावा अगर बात करें आपके कैरेक्टर की जो फ़िलहाल आप प्ले कर रहे हैं, तो उससे क्या कुछ सीखा है अब तक? कौन सा फेवरेट मोमेंट था और कौन सा एक मोमेंट था जिस पर आप सैड हो गए थे, कुछ एकदम ही इमोशंस बाहर आ गए थे?
यार खुश तो मैं बहुत था स्टार्टिंग में जब कीर्ति थी बहुत मज़ा आता था मुझे, क्योंकि बचपना दिखाना था मुझे। हाँ। और जितना हो सके उतना मैं इम्प्रोवाइज करता था। पैमान हाँ, आई यूज्ड टू इम्प्रोवाइज सो मच ऑन इन अ सीन या कि वो शायद कभी ना कभी ख़त्म होने का वो ऑप्शन भी नहीं था कि अब तो ख़त्म करना है सीन, ऐसे हो जाता था। तो बट आई इट्स अ लॉट ऑफ फन टू बी फन ऑन स्क्रीन। इट्स अ डिफिकल्ट स्पेस बट इट्स लवली स्पेस टू बी इन एंड आई लव इट। पर जब उसकी मौत हो गई थी तो वही बोला मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ये बात बताई मैंने कहा वो मुझे एक्चुअली रियल में मुझे वो तकलीफ बहुत हुई। मैं 10 दिन तक बराबर सो नहीं पाया, मैं बहुत रोया। मैं अपना शो, मैं अपनी एपिसोड्स नहीं देख पा रहा हूँ, अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस स्पेस में वापस ना जाऊँ मैं। तो जब भी देखता हूँ मुझे इमोशनल हो जाता हूँ। मैं ट्विटर पे देखता हूँ वीडियोस, इमोशनल हो जाता हूँ मैं, मेरे आंख भर आती हैं। तो आई थिंक इट्स अ लवली स्पेस एंड इट्स अ वेरी डेंजरस स्पेस टू बी इन। ओके इन सब के साथ सुमान काफ़ी ट्रेंड होते रहते हैं, उनके भी एडिट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। उस चीज़ से कितने जुड़े हुए विद बीइंग न्यू थिंग्स जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो शो में? वो एक अलग कैटेगरी है, वो एक अलग फेज़ है मेरी ज़िंदगी का, उसका यहाँ पे जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वो एक ऐसी जोड़ियाँ हर बार नहीं बनती। यस हम दोनों की बीच की केमिस्ट्री जो थी वो फैबुलस थी। तो ऐसी जोड़ियाँ हर दिन नहीं बनती, और जब बनती हैं तो बहुत ज़्यादा फैबुलस बनती हैं। आई थिंक वी हैड दैट केमिस्ट्री ऑल थ्रू आउट बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल एंड आई थिंक वो हमारी कंपैरेटरी ऐसी हो जाती थी कि हम लोग दोस्त तो अच्छे थे, एज आर्यन एंड इमली वी बिकेम कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हमारे सीन्स भी ऐसे होते थे कि हम लोग साथ में बोलना होता हम लोग को, कई पैराग्राफ्स बोलते थे हम लोग एक साथ बोलते थे। तो वो भी इतनी आसानी से हो जाता था एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आई थिंक व्हेन दैट हैपेंस यू ऑलरेडी मेक अ गुड केमिस्ट्री एंड वी लुक्ड गुड टुगेदर। सो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग, दैट वाज अ गुड आइडिया। ओके लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? सब कुछ इतना अच्छे से जा रहा है, शो अच्छा जा रहा है, तो क्या कुछ कहना? बस आप लोग देखते रहिएगा, और जो सोशल मीडिया पे देख रहा है, जो लोग वूट पे देख रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा कि टीवी पे देखें और हमारी टीआरपी बढ़ाएं। बाकी आप सबको तो पता ही है आप मेरे लिए क्या हो, और मुझे पता है आप सब मेरे लिए क्या हैं। तो उसके साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम। यू नो आई लव यू, आई नो यू लव मी, एंड वील कीप दिस गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। Thank you.